हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, देखिए, उपनाम। किसका उपनाम? उत्तर प्रदेश के जो कुछ प्रमुख नगर हैं उनके उपनाम से आपके परीक्षा में सीधे क्वेश्चन पूछता है कि वाराणसी की बहन यानी काशी की बहन किस जिले को कहते हैं, धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं, नवाबों की नगरी किस नगर को कहते हैं, कैची नगर किसे कहते हैं, बांसबरेली किसे कहते हैं, तो क्रांति नगर। इस सारी चीजों के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के लिए होने वाला है। यूपी पुलिस हो या फिर आरओ एआरओ हो या यूपी एसआई हो, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश जीके पढ़ाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें नगरों के उपनाम वाला टॉपिक तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए एकदम आज हम लोग एकदम मैप से देखेंगे कि कहाँ कौन सा जिला है और उसका उपनाम क्या है। इसके बाद मैप में कुछ देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बचेगा तो उसके बाद देख लेंगे उसको भी हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने क्लास को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से? काशी, वाराणसी, बनारस, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद है वर्तमान में। कहाँ से? बनारस से। तो देखिए यहाँ पर एक जिला है बनारस। बनारस यानी कि वाराणसी। इस वाराणसी को हम लोग किस किस नामों से जानते हैं? तो कई सारे नामों से जानते हैं वाराणसी को। सबसे पहले किस नाम से जानते हैं? तो शिव नगरी या विश्वनाथ नगरी कहते हैं वाराणसी को। तो लिख लीजिए विश्वनाथ नगरी। काशी विश्वनाथ का मंदिर है इसी वाराणसी में, तो विश्वनाथ नगरी। विश्वनाथ नगरी या शिव नगरी भी बोला जाता है, शिव नगरी। विश्वनाथ नगरी या शिव नगरी, या फिर हम इसी वाराणसी को सीढ़ियों का नगर भी बोलते हैं। तो सीढ़ियों का नगर, सीढ़ियों का नगर, सीढ़ियों का नगर। वाराणसी को हम लोग और क्या कहते हैं? तो पांडवों का नगर। सीढ़ियों का नगर, पांडवों का नगर, पांडवों का नगर। वाराणसी को हम लोग और किसी नाम से जानते हैं? तो मंदिरों का शहर। वाराणसी को कहते हैं मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर। इसके साथ ही हम लोग वाराणसी को घाटों का शहर भी कहते हैं। वाराणसी में बहुत सारे घाट है ना, तो घाटों का शहर भी कहते हैं वाराणसी को। वाराणसी में बहुत सारे घाट है, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, तुलसी घाट, बहुत सारे घाट हैं, इसलिए घाटों का शहर भी कहते हैं वाराणसी यानी बनारस को। तो विश्वनाथ नगरी या शिव नगरी, सीढ़ियों का नगर, पांडवों का नगर, मंदिरों का शहर और घाटों का शहर। वाराणसी को इतने सारे नामों से जाना जाता है। तो इन सभी को आप लोग याद रख लीजिएगा। विश्वनाथ नगरी या शिव नगरी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में सीधे छपेगा क्वेश्चन यहाँ से। तो विश्वनाथ नगरी या शिव नगरी, इसको याद रख लीजिए। अब देखिए आपका ये वाराणसी क्लियर हो गया। अब वाराणसी के बगल में एक जिला है गाजीपुर। वाराणसी के बगल में एक जिला है गाजीपुर। गाजीपुर, इस गाजीपुर को हम लोग काशी की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। इस गाजीपुर को वाराणसी के मतलब काशी के, वाराणसी को काशी भी कहते हैं, तो काशी की जुड़वा बहन कौन है? तो गाजीपुर। काशी की जुड़वा बहन यह उपनाम है किसका? तो गाजीपुर का। तो काशी की जुड़वा बहन। इसी के बगल में आएंगे तो देखेंगे एक जिला है यहाँ पर चंदौली। वाराणसी से भी सीमा साझा होता है चंदौली का। तो चंदौली को क्या कहते हैं? चंदौली का उपनाम है धान का कटोरा। चंदौली को हम लोग बोलते हैं धान का कटोरा। चंदौली, धान का कटोरा। धान चावल वही, इधर धान बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए इसे धान का कटोरा बोलते हैं। किसको? चंदौली को। इसके बाद आएंगे तो वाराणसी के बगल में एक जिला है जौनपुर। एक जिला है यहाँ पर जौनपुर। इस जौनपुर को बोला जाता है सिराजे हिंद। जौनपुर, इस जौनपुर को बोलते हैं हम लोग सिराज ए हिंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद या फिर इसे पूर्व का सिराज भी बोल देते हैं। तो पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद। तो जौनपुर को जानते हैं सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज। तो उम्मीद है 4 जिले आपके एकदम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। वाराणसी को विश्वनाथ नगरी या शिव नगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। सीढ़ियों का नगर, पांडवों का नगर, मंदिरों का शहर और घाटों का शहर। इसके बाद है गाजीपुर, काशी की जुड़वा बहन है गाजीपुर। चंदौली, धान का कटोरा।
जौनपुर सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज। इसके बाद आएंगे तो इस जौनपुर से एक जिला साझा करता है, सीमा साझा करता है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 59 लाख है। आपको पता बता दे, और आपको पता होना चाहिए ये सब बातें। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला है प्रयागराज। तो इस प्रयागराज को भी कई सारे नामों से जानते हैं। प्रयागराज, प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद। प्रयागराज को बात करें तो कुंभ नगरी, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है तो कुंभ नगरी के नाम से जानते हैं किसको? प्रयागराज को। तीर्थराज नगरी, तो तीर्थ नगरी भी जानते हैं नाम से किसको? प्रयागराज को। कुंभ नगरी, तीर्थ नगरी, इसके साथ ही अमरूद नगरी भी, क्योंकि यहाँ अमरूद बहुत ज्यादा होता है। अब अमरूद क्या यहीं पर होता है? तो अमरूद तो अन्य जिले में भी होते हैं, लेकिन यहाँ का जो अमरूद है फेमस अमरूद है, इसलिए अमरूद नगरी भी कहते हैं। प्रयागराज यानी इलाहाबाद को कुंभ नगरी, तीर्थ नगरी और अमरूद नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसे ईश्वर का निवास स्थल भी बोला जाता है। प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थल भी बोला जाता है। ईश्वर का निवास स्थल हो जाएगा प्रयागराज। तो उम्मीद है आपका एक क्लियर होगा पांचों जिले। इसके बाद आएंगे तो यहाँ पर एक जिला है। कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यहाँ पर है। तो इस लखनऊ की यदि हम लोग बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इस लखनऊ में एक जगह है मलिहाबाद। तो मलिहाबादी आम बहुत ज्यादा फेमस है। तो मलिहाबादी आम, कभी कभी पूछता है कि आम कहाँ का फेमस है, और लखनऊ ऑप्शन में नहीं रहता है। ऑप्शन में क्या रहेगा? मलिहाबाद। तो मलिहाबादी आम फेमस है आपका लखनऊ का। इसके बाद लखनऊ हो गया मलिहाबादी आम, और लखनऊ को हम लोग बोलते हैं नवाबों की नगरी, यानी नवाबों का शहर। नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को। तो लखनऊ भी याद रख लीजिए, इसे बोला जाता है नवाबों का शहर। इसके बाद आपको बता दें कि इधर एक जिला है आपका कन्नौज। कन्नौज यहाँ पर एक जिला है। इस कन्नौज को बोला जाता है इत्र नगरी। इत्र नगरी बोला जाता है कन्नौज को। परफ्यूम सिटी बोला जाता है इत्र नगरी कन्नौज। उसके बाद आएंगे तो आपका जिला इधर मिलेगा मेरठ। मेरठ यहाँ पर एक जिला है। इस मेरठ की बात करें तो मेरठ को बोलते हैं कैची नगरी। कैची नगरी बोला जाता है मेरठ को। उसके बाद मेरठ को क्रांति नगरी भी बोला जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? इसी मेरठ से सैनिक विद्रोह हुआ था, इसलिए मेरठ को क्रांति नगरी भी के नाम से भी जानते हैं, क्रांति नगरी। तो क्रांति नगरी के नाम से जानते हैं मेरठ को। तो इतनी सारी बातें आपको उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। इसके बाद देखिए एक जिला है प्रतापगढ़। इस प्रयागराज के बगल में एक जिला है प्रतापगढ़। प्रयागराज के बगल में है प्रतापगढ़। इस प्रतापगढ़ को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंवला नगरी के नाम से जानते हैं। आंवला यहाँ का फेमस है, बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इसलिए आंवला नगरी के नाम से जानते हैं प्रतापगढ़ को। तो प्रतापगढ़ हो गया आपका आंवला नगरी। इसके बाद है आपका मथुरा। यहाँ पर देखिए एक जिला है मथुरा। यहाँ पर एक जिला है आपका मथुरा। मथुरा को आप सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण नगरी, कृष्ण जी का जन्म स्थल, कृष्ण नगरी के नाम से जानते हैं मथुरा को। और इसके बाद 5 पर्वतों का क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। 5 पर्वतों का क्षेत्र, 5 पर्वतों का क्षेत्र के नाम से जानते हैं मथुरा को। तो इतनी सारी बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ और बच जा रही हैं, तो देखिए उसको भी हम लोग देख लेंगे। इतना लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एकदम अच्छे से बढ़िया से ले लीजिए। अब देखिए कुछ और उपनाम है, जैसे बरेली, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर, नैमिषारण्य। तो इनके उपनाम भी आपसे पूछे जाते हैं। इसमें गोरखपुर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? हमारे मुख्यमंत्री यहीं से अभी वर्तमान में विधायक हैं, तो इसको तो याद रखना आपको एकदम महत्वपूर्ण अनिवार्य होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और सभी भी इम्पोर्टेंट ही है, आपको एकदम इम्पोर्टेंट ही कराया जा रहा है। फालतू का कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट एक भी नहीं होगा। आपकी परीक्षा में जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है वही सब बताया जा रहा है।
तो अभी हमने वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज के बारे में देखा, इन सब जिलों के बारे में। तो कुछ और जिले हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं बरेली। तो बरेली आप सभी को पता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है। इसे हम लोग जानते हैं सूरमा नगरी के नाम से। बरेली सूरमा नगरी, या फिर बरेली को बांस बरेली के नाम से भी जाना जाता है। रायबरेली नहीं, रायबरेली दूसरा जिला है, लखनऊ के पास जिला है रायबरेली। यह है आपका बरेली, इसे बांस बरेली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सूरमा नगरी भी बरेली को कहते हैं। इसके बाद है आगरा। आगरा की बात करें तो यहाँ पर ताजमहल है, इसलिए ताज नगरी। एक कभी पूछा नहीं है, पूछेगा तो आप सभी लोग बता ही देंगे। इंपॉर्टेंट है पेठा नगरी। पेठा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आगरा का। तो पेठा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है आगरा। इसके बाद है कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार वाला क्वेश्चन। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। इसके बाद चर्मनगर भी कानपुर को ही कहा जाता है, ठीक है। अब अगला है गाजियाबाद। तो गाजियाबाद दिल्ली के बगल में है, इसलिए छोटी दिल्ली। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 2 जिलों की सीमा दिल्ली से लगती है, उसमें से गाजियाबाद को कहा जाता है छोटी दिल्ली, ठीक है। तो छोटी दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है गाजियाबाद। और गाजियाबाद में बहुत सारे उद्योग हैं, तो इसलिए उद्योग नगरी भी गाजियाबाद को कहा जाता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट मुरादाबाद। मुरादाबाद को बोलते हैं पीतल नगरी। मुरादाबाद पीतल नगरी। नेक्स्ट है आपका गोरखपुर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो गोरखपुर गोरखधाम, गोरखपुर गोरखधाम, या नाथनगर, या फिर गीता प्रेस नगर। यहाँ पर गीता प्रेस है ना, तो गीता प्रेस नगर या नाथनगर या गोरखधाम के नाम से प्रसिद्ध है गोरखपुर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका गोरखपुर। उसके बाद नैमिषारण्य, 88,000 ऋषियों की भूमि है नैमिषारण्य, और 30,000 तीर्थों का स्थान है नैमिषारण्य। तो इतने सारे नगरों के उपनाम आपको एकदम रट जाना है। आपके परीक्षा में यदि उपनाम का क्वेश्चन पूछेगा तो इतना में से बाहर नहीं जाएगा। इतना यदि आपका तैयार है तो समझिए आपका उपनाम वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यह पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।